नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे साधारण ब्याज के 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। आज हम करने वाले हैं साधारण ब्याज का चौथा पार्ट और उसका आखिरी भाग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि किस्तों के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं या फिर कोई लोन वगैरह बैंक वगैरह से लेते हैं, तो उसमें हमें किस्त की राशि जो है लौटानी पड़ती है, और किस्त की राशि मासिक हो सकती है या फिर वार्षिक हो सकती है। तो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो उसमें वार्षिक किस्तों के बारे में जो है बताया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन वार्षिक किस्तों के हैं। तो शुरू करने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि किस्त क्या होती है। किस्त दोस्तों होती है एक ऐसा मिश्र धन होता है, एक मिश्र धन है किस्त। किस्त की राशि क्या है? एक मिश्र धन है जिसके अंदर ब्याज ऐड होता है। अब वो हर वर्ष ब्याज अलग अलग होगा। अब किस तरह से होगा? देखो, ब्याज की दर तो वार्षिक है हमारी और किस्त भी वार्षिक है, तो ब्याज की जो दर है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्याज की जो दर है वो वार्षिक है और किस्त भी अगर हमारी वार्षिक है तो दर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी दे रखी उतनी ही रहेगी। लेकिन यदि समय, किस्त की राशि के साथ साथ समय जो है वो अलग अलग रहेगा, तो समय हर किस्त की राशि में समय अलग रहेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पहले से लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, क्वेश्चन है हमारा कि 2520 रुपये की एक राशि 3 वार्षिक किस्तों में लौटानी है, जबकि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो किस्त की राशि क्या है? तो टोटल किस्तें देखो, क्योंकि 3 वार्षिक किस्त बताया तो इसका मतलब टोटल समय, कुल समय 3 वर्ष लगेगा, बनेगा इसके अंदर। और ब्याज की दर क्योंकि 5% वार्षिक है, तो हर वर्ष ब्याज की दर जो रहेगी वो 5% ही रहेगी। ट्रिक भी आपने इसकी कई जगह पे एक एज ए फार्मूला आपने देखा होगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इस तरह के जितना हो सकता है इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कैलकुलेशन पता है और एक लाइन में अगर हमको उसको हल कर सकते हैं तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस फार्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये 2520 रुपये ये आप देख रहे हो, ये कुल पैसे बैंक को या किससे भी आपने वह किस्तों में पैसे लिए या कोई गाड़ी खरीदी, ये कुल पैसे वो हैं जो टोटल बैंक को या जिससे भी हमने लिए हैं उसको वापस करने हैं। और किस्त की राशि जो होगी, जो कुल किस्तों की जो राशि होगी वो इसके बराबर आएगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 वार्षिक किस्तों में लौटाना है, तो हमें 3 ही किस्त अलग अलग निकाल लेंगे साधारण ब्याज की दर से, और उसको जोड़ेंगे तो वो 2520 के बराबर आनी चाहिए, ये होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला काम हमारा ये है किस्त की राशि को मान लेना। मैं लिख रहा हूं, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। माना किस्त की राशि, माना किस्त की राशि जो है वो x रुपए है। कुछ भी मान लो, x रुपए मान लो, y रुपए, z रुपए, जैसे मैंने x रुपए किस्त की राशि मान लिया। तो पहली किस्त की राशि क्या होगी? पहली किस्त की राशि क्या होगी? देखो, अगर किस्त की राशि x है तो हमारी इस किस्त की राशि के अंदर ब्याज ऐड होगा। और वो ब्याज कितने समय का ऐड होगा? क्योंकि पहली किस्त 1 साल के बाद आती है, तो हमारा ब्याज ऐड होगा बकाया 2 साल का। तो ब्याज कितना बनेगा इसके अंदर? इसी का ही, इसके ऊपर ही लगेगा ब्याज, साधारण ब्याज। तो x का 2 वर्ष का ब्याज और दर 5%, ये बनेगी पहली किस्त। प्लस दूसरी किस्त की बात करेंगे तो हमारी किस्त की राशि तो x ही है, इसके अंदर ब्याज अब कितने दिन का ऐड होगा? इस x का ही ब्याज। मूलधन देखो, एक प्रकार से यहाँ पर जो किस्त की राशि जो है वो है तो वैसे मिश्र धन, लेकिन उसके ऊपर हम ब्याज लगा रहे हैं, तो हमारे लिए वो मूलधन है, क्योंकि ब्याज की दर जो है हम साधारण ब्याज कर रहे हैं, साधारण ब्याज उसी मूलधन के ऊपर निकलेगा। तो x के ऊपर अब ब्याज लगेगा, कितना लगेगा देखिए। अब ये x जो है इसके ऊपर दर जो है हमारी 5% ही है, लेकिन अब 1 साल का ब्याज लगेगा इसके ऊपर, 1 साल का ब्याज, क्योंकि यहां पर 2 वर्ष जा चुके, 3 किस्त की राशि है तो 2 वर्ष जा चुके, 1 साल के बाद आया, मतलब ये पहली किस्त, दूसरी किस्त हमारी ये होगी बटे 100। और प्लस में तीसरी किस्त क्या होगी? वो तीसरी किस्त x ही होगी, क्योंकि अब समय बचा ही नहीं है। तीसरी किस्त 3 साल के बाद आएगी, तीसरी किस्त जो है वो तीसरे साल में देनी ही है, तो उसके बाद में कोई समय बचा नहीं है, तो उसमें एक्स्ट्रा से ब्याज ऐड नहीं होगा। तो तीसरी किस्त क्या रह जाएगी हमारी? x की x, या फिर ये कह लो
टी हमारा यानी कि समय एक जो बना था यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो इस टोटल स्टेप को 0 बना देगा, इस वाले स्टेप को। तो हमारा ये जो स्टेप 3 बनेंगे, पहली किस्त की राशि हमारी ये होगी, दूसरी किस्त की राशि हमारी ये होगी, तीसरी किस्त की राशि जो है ये होगी, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, 2520 रुपये के। तो ये 2520 इसके बराबर आएगा। अब इसके अंदर हमें x को फाइंड आउट करना है, बस ये कैलकुलेशन है हमारी। तो देखिए ये x और ये x बनेंगे 3x बराबर, अब इसको लिख सकते हो आप 10x/100 लिख सकते हो इसको आप, 10x/100 प्लस में 3x प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस में ये आ जाएगा 5x/100 और बराबर 2520। बस आप इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम देखो 100 आएगा, 100 आएगा तो ये आएगा 300x प्लस ये 10x प्लस ये आएगा 5x और बराबर होगा 2520 के। अब यहाँ पर x फाइंड आउट करेंगे तो ये जोड़ने पड़ेंगे हमें, ये 300 और ये 10 और 5 15, तो यानी कि ये बनेगा टोटल 315x बन जाएगा। ये मैं इसको इरेज करता हूँ, 315x/100 और बराबर हो जाएगा 2520 के। यहाँ से x अगर हम निकालेंगे तो वो बनेगा 2520 के गुणा में तो 100 जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में था इसके x के, और ये मल्टीप्लाई में है 315, तो ये डिवाइड में जाएगा। अब x का मान यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे। छोटा करने के लिए मैं अगर इसको 5 से काटूँ, 5 के 30 और 5 दिए 15, 5 5 25, 5 के 20, 504 पे कटेगा, और ये कट जाएगा फिर 7 के ऊपर, 7 × 63, 7 7 49, 7 दूनी 14, ये कटेगा 9 8 72, यानी कि 8 और 100 की गुणा करेंगे तो 800 रुपये। तो किस्त की राशि जो होगी वो क्या हो जाएगी, 800 रुपये। ये लाइन आपकी मेन है। ये पहली किस्त की राशि में 2 साल का ब्याज, क्योंकि किस्त जो है देखो x जो है, x क्या है, 1 साल के बाद देगा, क्योंकि वार्षिक किस्त है तो पहली किस्त 1 साल के बाद आएगी। तो हमारी ये इस किस्त के अंदर 1 साल का ब्याज पहले से ही है। देखो समझने वाला स्टेप है ये जो आप x देख रहे हो, ये किस्त की राशि मानी थी हमने, यहाँ पे वो मैंने मिटा दिया, माना किस्त की राशि x रुपये है। किस्त की राशि क्या होती है, उसमें पहले वर्ष का ब्याज ऐड होकर के वो राशि बनती है, तो उसको आप मिश्र धन कह सकते हो, क्योंकि उसमें ब्याज ऐड है। तो यहाँ पर जो x हमने माना, ये x जो है किस्त की राशि मानी थी हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 साल का ब्याज पहले से ही ऐड है, तो इसमें केवल 2 वर्ष का ब्याज, बकाया 2 साल बच गए। 1 साल की ब्याज तो इसमें पहले से ही ऐड है, जो हमने मान रखा है, तो ये 2 साल का ब्याज इसमें ऐड हो गया, बकाया 2 साल। मतलब ये वाला स्टेप है ना, आपको कई जगह पैसे मिलेगा 3, क्योंकि टोटल किस्तें 3 है ना, तो 3 किस्त का मतलब 3 वर्ष, 3 में से 1 घटा के लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 बचेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 साल का ब्याज ये होगा, ये बच गया 2 साल का ब्याज। अब प्लस में अब दूसरे साल की बात करेंगे, तो अब ये जो x है इसमें 1 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज हमने यहाँ पर पे कर दिया, तो 1 साल का ब्याज बचा अकेला, यानी कि 2 साल के बाद। अब ये दूसरे साल के बाद आएगा, दूसरे साल के बाद देखो सोचो आप एक बार, दूसरी किस्त आएगी 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद मतलब टोटल समय तो हमारा 3 वर्ष था, 2 साल के बाद में केवल 1 वर्ष का ब्याज बचेगा, तो 1 साल का ब्याज किस्त की राशि में ऐड होकर के ये बनेगी हमारी दूसरी किस्त। फिर बात आती है हमारी तीसरी किस्त की, तीसरी किस्त आएगी हमारी 3 साल के बाद। देखो 1 साल का ब्याज तो पहले से ही ऐड है इसके अंदर, x के अंदर, तो बाकी अब आगे जो है समय बचा ही नहीं है, तो ये वाला स्टेप जो बनेगा ना, x गुणा में ब्याज की दर 5 गुणा में, यहाँ पर फिर क्या आएगा 3 घटा 3, मतलब 3 घटा 3 क्यों करेंगे, क्योंकि तीसरे वर्ष में हमारे आगे समय कुछ बचा ही नहीं है, तो समय 0 हो गया, तो ये वाला स्टेप पूरा 0 बनेगा, तो 0 लिखने की प्लस में इसके साथ जरूरत नहीं है, तो x का x छोड़ दिया। इसमें फिर हम इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे और ये बनेगा x फाइंड आउट कर ले, क्योंकि हमने किस्त की राशि को x रुपये माना था, तो x फाइंड आउट किया हमने 800 रुपये मिल गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आपको ज़्यादा जो इसका ट्रिक बताता है कोई, या फिर आपने कहीं और देख लिया होगा, तो उस ट्रिक को रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन था एक हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है आज की। मिश्र धन का टॉपिक हम बाद में कराएंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसमें मिश्र धन का यूज है, तो सिर्फ मैं यहाँ पर कर दूंगा उसको, क्योंकि साधारण ब्याज कर रहे हैं हम और ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, तो मिश्र धन का टॉपिक हम अलग से कराएंगे, बहुत ईजी वे से मिश्र धन करेंगे हम। देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि
6,000 रुपये की राशि का, देखो एक अमाउंट दे रखी है, पर्सन नेक्स्ट है हमारा, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये की राशि, 6,000 रुपये की राशि और का कुछ भाग, का कुछ, 6,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% दर पर तथा शेष भाग किस पर दिया गया, 7% दर पर दिया गया, 7% दर पर उधार दिया गया, दर पर उधार दिया गया, 7% दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों के बाद, यदि 3 वर्षों के बाद ब्याज 900 रुपये आता हो, 3 वर्षों के बाद ब्याज 900 रुपये आता हो, तो 4% दर पर, 4% दर पर दी गई राशि क्या है, दी गई राशि कितनी थी या राशि क्या होगी, क्या है। देखो प्रश्न को समझो पहले, 6,000 रुपये की राशि का एक भाग, मतलब इसमें से कुछ पैसे 4% दर पर, और 4% दर पर देने के बाद में जो बकाया राशि बची, यानी कि शेष राशि को 7% दर से दिया गया, और दोनों के लिए समय रहेगा सेम, कितना है, 3 वर्षों के बाद में ब्याज पहले भाग पर जो राशि दी गई थी 4% की दर से 3 वर्ष के लिए ही, और बकाया राशि को 7% की दर पर दिया गया 3 वर्ष के लिए ही, और कुल ब्याज हमें कीमत कितना मिलता है, 900 रुपये ब्याज मिलता है। तो 4% पर पूछ रखा है, यहाँ पर 7% के लिए पूछे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम मिश्रण का यूज करेंगे और अनुपात समानुपात का भी, सारा मैथ आपस में जो है कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंध रखता है। तो यहाँ पर अनुपात समानुपात का टॉपिक भी थोड़ा सा यूज होगा और उस मिश्रण वाला भी। और मिश्रण के अंदर क्या था, यहाँ पर दर की, देखो मिश्रण का यूज ये है इसमें, देखो एक दर है इसके अंदर 4%, एक दर तो कितनी है 4%, मैं प्रतिशत नहीं लगाऊंगा, और दूसरी दर कितनी है 7%। तो हमें क्या करना है, इसके एक स्टेप यहाँ बनेगा और ये वाला स्टेप हम निकाल लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के। अब ये वाला स्टेप क्या होता है मिश्रण के अंदर, हम क्लियर समझाएंगे इसको। ये वाला स्टेप जो होगा, इस अंक का और इस अंक का, यानी कि इस डिजिट का और इस डिजिट का, ये प्रतिशत है हमारे 4% और 7% थे, इसका और इसका कंबाइंड अंक निकलेगा। और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दर निकालनी पड़ेगी हमें। कैसे, देखिए दर का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि दर थी ना दोनों, इन दोनों के इक्विवेलेंट 4% और 7% दोनों के इक्विवेलेंट दर निकालेंगे। कैसे, दर के फार्मूले से। दर का फार्मूला आपको सभी को याद होगा, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय, ये था फार्मूला हमारा, सभी को पता होगा। तो साधारण ब्याज कितना है दोनों के लिए, दोनों के ऊपर आया हुआ 900 रुपये। तो साधारण ब्याज दोनों पर क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें दोनों दरों के बराबर कंबाइंड दर निकाल रहे हैं हम, इसलिए हमने दोनों से प्राप्त ब्याज ले लिया। साधारण ब्याज कितना है 900 रुपये, गुणा में 100 का 100, मूलधन कितना है हमारा 6,000 रुपये, और गुणा में समय कितना है 3 वर्ष। आप इसको सिर्फ कैलकुलेट करो, ये तीनों जीरो, 2 जीरो तो ये कट जाती हैं, 1 जीरो इसकी कट जाएगी, और 3 से काटेंगे इसको तो 30 पे कटेगा, और 6 से काटेंगे तो 5। यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कंबाइंड दर जो बनेगी वो बनेगी 5। आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अगर हम मिश्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैलकुलेशन से ये निकलता है, लेकिन लंबा पड़ेगा, गलती होने की संभावना ज़्यादा है। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा। तो यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे। देखो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बड़े वाले में से छोटा घटाना है, तो माइनस से हम बच जाएंगे। तो इसमें तो 5 में से 4 घट जाएगा, इसमें 7 में से 5 घट जाएगा, तो ये बनेगा 2, और ये 5 में से 4 घटेगा तो ये बनेगा 1। ये क्या है, ये जो अनुपात हमें मिला है, ये जो अनुपात मिला है हमें, ये 2:1 लिख सकते हो आप इसको, 2:1। इन दोनों का अनुपाती जोड़ ज्ञात करो, अनुपाती योग,
अनुपात योग कितना आएगा, ये 2 जमा 1 बराबर 3। अनुपात योग 3 ये आया 2 जमा 1 मतलब 3। अनुपात योग क्यों निकाला है, ताकि हम राशि निकाल सके। ये जो अनुपात आया है ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि हमने जो कुल राशि हमारे पास 6,000 रुपये थी, ये हमने किस अनुपात में जो है अलग अलग दर प्रतिशत पर उधार दी। तो ये जो 2:1 है, ये 2 किसके लिए है, पहले भाग के लिए जो कि 4% पर दिया गया था, समय दोनों में 3 वर्ष है। और ये 1 किसके लिए है, ये दूसरे भाग के लिए है, यानी शेष भाग के लिए जो कि 7% दर पर दिया गया था और समय दोनों में 3 वर्ष ही है। तो उसने क्या कहा, क्या पूछा आपसे, 4% दर पर दी गई राशि क्या है। तो 4% यानी कि दूसरा भाग है, पहला भाग है, सॉरी 4% जो है पहला भाग। पहले भाग के लिए हमारा जो रेशियो अनुपात क्या आया है, ये अंक 2 आया। तो हमें पहला भाग कैसे निकालोगे, पहला भाग निकालना हो तो भी निकलेगा इससे। दूसरा भाग, देखो ये अनुपात समानुपात का टॉपिक यूज हो रहा है, अब ये पहले मिश्रण यूज किया हमने इसके लिए। दूसरा भाग निकाल लेंगे, दूसरा भी निकाल लेंगे हम, पहला भी निकाल लेंगे, और दोनों भागों का जोड़ जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 6,000 के बराबर आना चाहिए। तो इसने पहला भाग पूछा क्योंकि 4% दर वाला भाग किसका है, पहला भाग सॉरी। तो पहला भाग कैसे निकालेंगे, पहले भाग के लिए जो अनुपात आया वो ऊपर आएगा, 2 बटे अनुपाती जोड़ और गुणा में 6,000, ये पहला भाग हो जाएगा। दूसरा भाग निकालना हो तो दूसरे भाग के लिए अनुपात क्या आया, 1 बटे अनुपाती जोड़ और गुणा में 6,000। तो ये निकालेंगे तो ये कटेगा इससे, 3 दूनी 6, ये 2,000 पे कटेगा, 2,000 दूनी ये कितना बन जाएगा, 4,000। तो 4% दर पर दी गई राशि क्या है, 4,000 रुपये। और यहाँ से अगर ये पहला भाग निकाल लेते हो आप, तो दूसरा भाग तो इसमें से घटा के भी निकाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी निकाल लो, चाहे 3 से काटेंगे तो ये 2,000 पे कटेगा। तो ये दूसरा भाग कितना आ जाएगा, 2,000। तो पहला भाग जो 4% दर पर उधार दिया गया था वो कितनी है, 4,000 रुपये। और दूसरा भाग जो कि 7% दर पर दिया गया था वो कितना है, 2,000। देखो 4,000 प्लस 2,000 किसके बराबर आएगा, 6,000। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा दूसरा टाइप। अब चलते हैं हम टाइप नंबर तीसरी टाइप जो है हमारी आज की, वो उसका पर्सन ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि 3600 रुपये, देखो प्रश्न में कहता है 3600 रुपये को दो भागों में इस तरह बांटा गया है, इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% दर से, पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्ष में ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, और दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या मिलता है, समान प्राप्त होता है। प्रश्न में कहता है 4% दर पर दी गई राशि या मूलधन क्या है, दी गई राशि या मूलधन क्या है। यहां पर देखो प्रश्न की जो शर्त है ना उसको पूरा करना है। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, 3600 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग को 4% दर से 3 वर्ष का ब्याज बराबर। देखो हमारी शर्त क्या, हमें मिल क्या रहा है, डाटा के अंदर ब्याज बराबर आ रहा है। तो पहले भाग का जो ब्याज है, पहले भाग पर माना इसका जो पहला भाग है वो x रुपए है, और दूसरी जो अमाउंट जो दी गई थी वो उसको हम y रुपए मान लेते हैं। तो ये
x रुपये के ऊपर ब्याज निकालेंगे तो वो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100 के हिसाब से हम निकालेंगे। देखो बटागा के पहले भाग को 3% दर से दिया गया, 2 वर्ष का ब्याज बटे 100 बराबर y गुणा में दर कितनी है इसमें 4, 3 वर्ष का ब्याज बराबर। तो यहाँ पर ये 100 जो है ना, ये वाला 100 इससे कट जाता है। देखो ये वाला 100 इससे कैंसिल, लिखने की जरूरत ही नहीं थी इसको। तो ये y इसके नीचे ले आए तो ये 3 दूनी 6 जो है इसके नीचे आ जाएगा। ये y यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ चला जाएगा, मतलब ये x बटे वाई बराबर हो जाएगा, ये कितना था, ये 2 3 दूनी 6 था, ये 3 गुणा 2 था यहाँ पर ये। तो ये 3 से 3 कट जाता है, 2 दूनी 4 यानी कि 2 बटे 1, यानी कि x बटे वाई या फिर x बटे वाई को आप लिख सकते हो x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1। ये जो x के लिए जो राशि मिली है 2 अनुपात और y के लिए 1, इनका भी अनुपाती योग ज्ञात करो। ये राशियों का अनुपात आ गया भाई। मैंने क्या कहा था, माना कि पहला भाग जो उधार दिया गया 3600 में से वो x रुपये है, बकाया राशि जो बच गई उसको हमने y रुपये मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग मानना पड़ेगा बस। तो ये जो है राशियों का अनुपात आ गया। अब आप कोई भी भाग निकाल सकते हो, 4% वाला भी निकाल सकते हो और 3% वाला भी, जैसे हमने एक क्वेश्चन जस्ट इससे पहले किया। तो यहाँ पर अनुपाती योग 2 + 1 आएगा, 2 और 1 3। ये 2 किसके लिए है, x के लिए, मतलब पहले भाग के लिए 2, दूसरे भाग के लिए ये अनुपात 1 है। तो पहले भाग के लिए पूछ रखा है 4% क्या है हमारा, दूसरा भाग है, सॉरी 4% कौन सा है, दूसरा भाग। तो दूसरे भाग के लिए क्या है 1, तो दूसरा भाग हम आसानी से निकाल देंगे। दूसरा भाग क्या निकलेगा, 1 बटे अनुपाती जोड़ और गुणा में कुल राशि 3600। 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200 रुपये। तो जो दूसरा भाग है वो कितना है, 1200 रुपये। अगर वो पहला भाग पूछेगा तो सिर्फ ये 2 ऊपर आएगा, बाकी सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 बटे 3 गुणा में 3600। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1200 दूनी 2400। तो 2400 और 1200 देखो 3600 हो जाते हैं, कुल अमाउंट 3600 ही थी। एक हमारी ये टाइप थी। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप, सॉरी लास्ट नहीं है, एक टाइप और बचेगी उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि प्रश्न को ही समझ लेते हैं। इस प्रश्न के जैसा ही प्रश्न है वो, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो क्या कहता है, कितने प्रतिशत वार्षिक, लिखना ही पड़ेगा, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, दर पूछ रखी है उसने आपके बार। प्रश्न को मैं लिख देता हूं, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से। प्रश्न में कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है। साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो कि 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। 2 वर्षों में प्राप्त होती है। देखो भाई डाटा क्या है कि यहाँ पर साधारण ब्याज की राशि जो है वो समान है। देखो कितने वर्षों में, साधारण ब्याज दोनों स्थितियों में बराबर। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, 600 रुपये पहला, देखो अलग अलग मूलधन दे रखा है, अलग अलग दर दे रखी है और समय भी अलग ही होगा। तभी तो इसमें क्या होगा कि पहला मूलधन को P1 से कहें हम, उसके ऊपर दर को R1 कहें हम और समय को T1 कहें। तो ये पहली स्थिति में जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो इसके बराबर होगा। दूसरी स्थिति में मूलधन को P2 कहें, दर को R2 कहें, समय को T2 कहें और बटे 100। तो ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसको 100 को तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे यहाँ पर 6 क्वांटिटीज बन जाती हैं, P1 R1 T1 P2 R2 T2।
इन 6 क्वांटिटीज में से अगर कोई भी 5 दे रखी हो तो छठी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस प्रश्न के अंदर क्या कहता है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये दर ज्ञात करनी है, मतलब है ये नहीं दे रखा, ये निकालना है। तो 600 रुपये हमारा मूलधन है, R1 निकालना है, समय 3 वर्ष दे रखा है पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति पे जाते हैं, मूलधन 400 रुपये है, दर जो है 6% है, समय 2 वर्ष है। सिर्फ आपको R1 निकालना है। R1 को क्या करेंगे, ये दोनों स्टेप जो R1 के मल्टीप्लाई में है इस तरफ गुणा में चले जाएंगे। तो ये 400 गुणा में 6 गुणा में 2 बटे 600 गुणा में 3 कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, 3 दूनी 6 हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये बनेगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8/3 प्रतिशत लिख सकते हो, 8/3% या 2 सही 2/3%। 3 से भाग करेंगे तो सही बटे बना लेंगे इसके, तो 2 सही 2/3% जो है वो ब्याज की दर आ जाती है। ये था हमारा, ये एक टाइप ये थी हमारी। अगली टाइप एक और है हमारे पास, उसको कर लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। प्रश्न में कहता है कि 7300 रुपये, क्या कहता है, 7300 रुपये की राशि, 7300 रुपये की राशि को 7300 रुपये की राशि को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है। राशि को 2 भागों में बांटा गया भाई, 2 भागों में बांटा गया है। किस तरह बांटा गया है ये बता रखा है कि पहले भाग पर, देखो पहला भाग जो है हमारा, उस पहले भाग पर 5% दर से 6 वर्ष का ब्याज प्राप्त होता है, तथा एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग पर, दूसरा भाग जो है वो 4% दर और 7 वर्ष का समय होता है, तो परस्पर 2:3 के अनुपात में मिलता है। मतलब ये हुआ कि इस भाग पर देखो, पहला जो भाग, इसमें से कोई एक भाग को उधार दिया गया 5% की दर से 6 वर्ष के लिए, और दूसरा जो भाग है उस पर वो दिया गया 4% की दर से 7 वर्ष के लिए दिया गया। तो ब्याज का अनुपात दिया गया है। मतलब इन दोनों स्थितियों में जो हमें ब्याज प्राप्त होगा उस ब्याज का अनुपात दे रखा है, और वो ब्याज का अनुपात दे रखा है भाई 2:3। तो 2:3 दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ, निकालना क्या है, पहले भाग की राशि क्या है। मतलब जो पहला भाग जिसको हमने 5% की दर से 6 वर्ष के लिए दिया, वो निकालना है भाग। ये दूसरा भाग भी पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी हम अनुपात समानुपात का यूज करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ब्याजों का अनुपात दे रखा है, तो दोनों स्थितियों में ब्याज निकाल लेते हैं। वही का वही क्वेश्चन बनता है जो हमने पीछे भी किया था, लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पर ब्याज का अनुपात दे रखा है, तो दोनों का ब्याज अलग अलग निकाल लेंगे, मूलधन अलग अलग मान के। माना पहली इस 5% दर और 6 वर्ष के समय के लिए मूलधन P1 रुपये है, और दूसरा जो भाग है वो 4% दर से 7 वर्ष का मूलधन मान लिया P2 रुपये है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ब्याजों का अनुपात निकालेंगे तो P1 गुणा में दर कितनी है, इसमें 5 गुणा में समय 6 वर्ष बटे 100 इन अनुपात। दूसरा भाग जो होगा उसके ऊपर ब्याज कितना आएगा, P2, ब्याज की दर 4 है 7 वर्ष के लिए बटे 100। क्या ये 2:3 के बराबर होना चाहिए, ये स्थिति दे रखी है। मतलब इस भाग का और इस भाग के ब्याजों का, इन दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है। तो इस भाग, मान लिया इसका मूलधन P1 रुपये है, इसका P2 रुपये है, उसका अनुपात 2:3 के बराबर होगा। हमारी शर्त यही थी। यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो 100 है, क्योंकि अनुपात का मतलब है ये बटा ये, तो ये 100 जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, मैं लिखूंगा P1 गुणा में 5 के 30, और इसके बटे में लिख सका, हाँ भाई आया P2 गुणा में 4 7 28, और बराबर लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पर हम P1 बटे P2 यानी कि दोनों अलग अलग मूलधन जो हमने इसमें जो उधार दिए गई राशि जो थी उसको P1 P2 मान रखे हमने, उनका अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो। तो ऐसा क्योंकि आपको समझ में आया, क्योंकि हमने ये शायद तीसरी चौथी टाइप आई है, लेकिन थोड़ा अलग आया है बस क्वेश्चन, फर्क इतना सही है। तो P1 बटे P2 कहाँ निकालेंगे, P1 बटे
P2 अगर हम निकालें तो वो होगा 2/3, तो 28 तो जाएगा ऊपर और 30 आएगा नीचे। 2 से काटेंगे तो ये 15 पे कटेगा और बाकी और कुछ कटता नहीं है, तो ये बनेगा 28/45। ये 28/45 क्या है? ये है P1 अनुपात P2 बराबर है 28/45। अब आप समझ गए ऐसा क्यों किया। राशियों का अनुपात, जो अलग अलग राशियां उधार दी गई अलग अलग दर और समय के लिए, तो उन राशियों का अनुपात हमारे पास है, तो हम वही वाला तरीका फिर यूज कर लेंगे। कोई भी भाग, उसने क्या पूछा, कौन से भाग की अमाउंट पूछी है इसने? पहले भाग की राशि। तो पहले भाग के लिए हमारा जो अनुपात है वो 28 है। अनुपाती जोड़ ज्ञात करो, क्योंकि ये अमाउंट कुल है। अनुपाती जोड़ क्यों ज्ञात करते हैं? इसके लिए, क्योंकि कुल राशि है। कुल राशि के लिए अनुपातिक जोड़ ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 60 और 13 73। तो पहले भाग के लिए पहला भाग अगर निकालना पड़ेगा, पहला भाग वो किसके भाग, इसका अनुपात क्या? 28 बटे अनुपाती जोड़ और गुणा में 73, 100। इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये 100 पर कटेगा। 28 की 100 से गुणा करेंगे तो 2800। दूसरा भाग निकालना होगा तो दूसरा भाग निकालेंगे तो उसके लिए अनुपात है 45 बटे 73 गुणा में 7300। ये 100 पे फिर कटेगा तो 4500 आ जाएगा ये दूसरा भाग। तो ये था, मैंने मेन जो टॉपिक और टाइप थी हमारी, कोशिश ये करी है कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।